देशद्रोह कानून पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और बोला है कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। यह राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। देशद्रोह का मामला, देशद्रोह कानून जिस पर सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया और कहा गया कि पहले पुनर्विचार और उसके बाद फिर एफआईआर ये होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, देखिए, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच को चलना राजहट है, डरो मत। आगे एक एक्सप्लेनेशन भी साइन लगाया हुआ है। अब देखिए राहुल गांधी निशाना किस पर साध रहे हैं ये आप समझ गए होंगे, लेकिन देशद्रोह मामले पर, देशद्रोह कानून पर उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए इशारों में निशाना भी उन्होंने साध दिया। तो देखिए, देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बात है, आपको बता देते हैं। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। देशद्रोह कानून पर जो केंद्र है वो दोबारा से विचार करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि पुनर्विचार के बाद ही एफआईआर हो, यानी पहले पुनर्विचार और उसके बाद फिर एफआईआर देशद्रोह के मामले में 124A के तहत नए केस दर्ज नहीं हो, जब तक पुनर्विचार नहीं हो जाता केंद्र की तरफ से, राज्य से बात कर कोई कदम आगे नहीं उठा दिया जाता। और जो केस चल रहे हैं वो फिलहाल चलते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों पर ये केस चल रहे हैं, जिन पर देशद्रोह का मामला है, वो कोर्ट जा सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मीनाक्षी खंडवाल ने बीजेपी की नेता गौरव भाटिया से बात की। उनका इस मामले पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी लिखित आदेश आया नहीं है, उसका जो है एक बार अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन प्रिंसिपल एक हलफनामा केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि राजद्रोह का ये जो अपराध है इस पे पुनर्विचार किया जाएगा और ये कितना न्याय संगत है। मैं समझता हूँ अगर कोई ऐतिहासिक भूल भी रही, अंग्रेजों के समय का कानून रहा, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारा कैसे जाए, इस पे सरकार जो है अब निर्णय लेगी। हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए। और अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और किस तरह से केंद्र सरकार ने 1500 ऐसे पुराने कानून थे जिनको पहले भी हटाया था, वापस लिया था, और ये उसी प्रक्रिया में एक और सिलसिला है। जी गौरव, हालांकि पिछले साल भी कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया था कि 75 साल पुराने कानून की भी जरूरत क्यों है, और उस समय सरकार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दी थी इस कानून को खत्म करने के लिए। लेकिन एक साल बाद ये तस्वीर कम से कम बदलती हुई दिखाई दी है। सरकार ने अपना स्टैंड इस लिहाज से बदला है कि हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट में जिस मजबूती से इस सवाल को उठाया गया कि इस कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए, उनको कुचलने के लिए किया जा रहा है या बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर सोचने की जरूरत है या मौजूदा हिसाब से इस कानून को बदलने की जरूरत है? पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इसीलिए हलफनामा दिया गया है। लेकिन जहां तक कानून का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को कुचलने की बात है, तो मैं समझता हूं ये काम तो कांग्रेस की सरकारें ज्यादा करती है। हमने देखा हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। बड़े ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, इन पे भी राजद्रोह का मुकदमा चला। तो ये कांग्रेस की सरकारें करती हैं। लेकिन जो इच्छा शक्ति चाहिए इस पे पुनर्विचार करने के लिए, वो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही है। और मैं समझता हूं कि उचित निर्णय लेके अभिव्यक्ति की आजादी को आगे बढ़ाया जाए। आप गौरव जिस बात की जानकारी दे रहे थे उसमें मैं थोड़ी चीजें और जोड़ना चाहती हूँ। कुछ आंकड़े मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। सेडिशन के केसेस वर्सेस कन्विक्टेड केस, साल 2020 में 73 ऐसे मामले थे जो रिपोर्ट हुए, दर्ज हुए, लेकिन कन्विक्शन रेट उसमें सिर्फ 2 केसेस का है। और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि कोर्ट की भी ये चिंता थी कि मामले तो बड़ी संख्या में दर्ज होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट तक, कन्विक्शन रेट तक कितने कम केसेस पहुंच पाते हैं।
नहीं, ये बिल्कुल और ये आंकड़े लगातार चिंता स्क्रीन पर की- भी हम दिखा रहे हैं जी। ये चिंता की बात है, लेकिन कानून की जानकारी क्योंकि मैं रखता हूं, मैं आपको बता दूं, सेडिशन का जब मुकदमा लगता है प्रदेश सरकार उसके बाद अपने एडवोकेट्स के द्वारा जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उसको परस्यू करती है, और अगर दोष सिद्ध नहीं होता तो कई बार विवेचना में कमी होती है, साक्ष्य सामने नहीं आते हैं, और कई बार कानून की भी कमी होती है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इसको केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ देना जो हमारी न्याय प्रणाली है तो उचित नहीं हो। ठीक है।